हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज इंग्लिश का पेपर हो चुका है। ये चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर होता है हमारे बोर्ड्स के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि क्या इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंथी आया था। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं इस चीज़ को। लिए शुरू करते हैं इस इंग्लिश पेपर का एनालिसिस। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, सेक्शन ए में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। इसमें जो था एक पैसेज दी गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। इसमें हमें 5 मार्क्स के नोट्स बनाने थे एंड 4 मार्क्स की जो थे इसमें समरी थी एंड 1 मार्क्स का इसका टाइटल देना था। तो ये जो पैसेज आई थी ओवरऑल ये एक मेडिकल साइंस के ऊपर थी, उसकी साइंस की एडवांसमेंट के ऊपर थी, जिसमें हमें ये बताना था कि किस तरीके से साइंस एडवांसमेंट डे टू डेली लाइफ में मॉडर्न सोसाइटी में मदद कर रही है। तो इसमें ओवरऑल मैंने देखा जाए तो 7 से 10 पॉइंट्स नोट मेकिंग के बनाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बना है। एंड समरी भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 पेज की लिखी है, जो कि मुझे लगता है प्रीटी गुड। बोर्ड वाले इस पे दे विल स्कोर इट अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद जो मैंने इसका टाइटल दिया, मैंने टाइटल भी इसका अच्छे से दिया है। एंड देन सेकंड जो है, सेकंड भी एक पैसेज ही थी जिसपे हमें बताया गया था सुपरस्टिशियस चीज़ों पे बिलीव करने वाले जो लोग थे उन पे ये एक पैसेज आई थी। इस पैसेज में जो थे, इस पैसेज को पढ़ के हमें क्वेश्चंस का जवाब देना था। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सीखने को थोड़ा बहुत मिला इस क्वेश्चन से सुपरस्टिशियस चीज़ों के बारे में। एंड इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे अच्छे से हो गए। जैसे कि पहला क्वेश्चन था हाउ डू यू डिफाइन सुपरस्टिशियस, फिर उसके बाद था एंटोनिम्स ऑफ एडवर्स बताना था, फिर एंशिएंट पीपल फॉर्मुलेटेड सो मैनी सुपरस्टिशियस बिलीव वो देना था। एंड देन मिस्टीरियस फिनोमेना, इसमें वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नाउन फॉर्म ऑफ इग्नोरेंट के ऊपर। एंड देन क्वेश्चन था कि हुटिंग ऑफ एन ओल एट नाइट इज टेकन एज अ साइन ऑफ एज अ सुपरस्टिशियस में एडवांसमेंट ऑफ साइंस में सुपरस्टिशियस का किस तरीके से हुआ है, ट्रू ऑफ, ये सब थी। एंड देन विच नंबर इज टेकन एज अनलकी स्टिल, ये भी था। और ये सारा जो भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे कंटेंट में मौजूद थे। उसके बाद ये सेम उसी में से कंटेंट में से पैसेज में से क्वेश्चन थे। देन सेक्शन बी में आता है राइटिंग स्किल्स। इसमें एडवर्टाइजमेंट और हमें आया था एक फॉर्मल इन्विटेशन, जिस इन्विटेशन में ये सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में लिखना था। बट मैंने पर्सनली प्रेफर किया एक एडवर्टाइजमेंट को ही लिखना, एंड मैंने वही चीज़ की एंड काफ़ी अच्छे तरीके से मैं उसको कर पाया। सेक्शन 4 में जहाँ तक हम देख सकते हैं तो इसमें ट्रैफिक जैमिंग की वजह से जो रोड्स में प्रॉब्लम होती है उस पर लेटर लिखनी थी ट्रैफिक कमिश्नर को। एंड दूसरा था लोकल न्यूज़पेपर को एडिटर के लिए लिखना था, जो पावर शेडिंग हो रही है हमारे एरिया के अंदर, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उसके लिए लिखना था, जो कि मैंने यही लिखी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एज़ कम्पेयर टू वो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एंड होप कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमें रेज्यूम और क्या बोलते हैं इसको, कवर लेटर बनानी थी। एंड मैंने भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 पेज के अंदर भरा है, एंड विच इज़ ए गुड थिंग। और बोर्ड वाले मुझे लगता है इस पर अच्छे खासे मार्क्स देने वाले हैं। एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस पे हमें जैसे कि देख सकते, राइट ए स्पीच टू डिलीवर मॉर्निंग असेंबली ऑन द रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। तो ये हमें 250 वर्ड्स का लिखना था, जो कि मैंने अच्छा खासा बड़ा लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे अच्छे खासे मार्क्स देने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस पे कंटेंट जो होता है, जो हमें लिखना होता है, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का लिखा है। तो मुझे लगता है दैट इज़ गोइंग टू बी ए की पॉइंट फॉर माई पेपर। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो था, ये एक पैसेज थी। ये पैसेज जो थी ये हमें दी गई थी। इसमें से हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एरर निकालना था, तो वो सारा भी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से किया है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चंस, एक पोइम थी जो हमारी बुक में से है, फ्लेमिंगो बुक में से। एंड देन उसके बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना था। हु इज़ द aren't afraid of what do the tiger represent here, Mr. Jennifer failed in her aim। पॉइंटिंग डिवाइसेस हमें इसमें सेकंड लाइन में निकालनी थी। तो दैट वाज मुझे लगता है ये बहुत ही इजी पैसेज आई थी हमें, एंड मैं इसको आराम से कर पाया। एंड उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट था। उस बी पार्ट पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनको 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करना था। एंड मैंने इनको अच्छे से इन ऊपर वाले 2 को आंसर किया, जिसमें से पहला क्वेश्चन था व्हाई डज द पोइट फील हर ओल्ड फैमिलियर एक्टिव व्हाट इज़ हर चाइल्डहुड फ्रेंड, ये मदर एट 66 में से आई थी। फिर देन दूसरा क्वेश्चन था सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, ये कीपिंग क्वाइट वाले में से आया था। एंड
मैंने इन दोनों का अच्छा ही एक ठीक ठाक आंसर दिया है विद ग्रेट कंटेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से 3 को क्वेश्चंस के जवाब देने थे जो कि मैंने पहले में इसका दिया है द लास्ट लेसन का। देन साहिब हैप्पी लाइक टी स्टॉल में वो खुश था, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर था जैसे कि आप सब लोगों को पता है, लॉ स्प्रिंग, तो ये भी मैंने अच्छे से आंसर दिया। देन तीसरा था डहलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, हाँ ये भी लाइक डीप वाटर में से था। ये इस क्वेश्चन का भी मैंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी उतना ही अच्छा जवाब दिया होगा क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग पार्ट था मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर किसी ने टेक्सचुअल क्वेश्चंस या टेक्स्ट को कह सकते हैं अच्छे तरीके से पढ़ा होता है एग्जाम के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं व्हाई डिड सदाव फील कंपेल्ड टू हेल्प वुडेड एनिमी सोल्जर्स, तो ये भी एक अच्छा सवाल था एंड मुझे लगता है ये चैप्टर का मेन सवाल था जो कि स्टोरी ऑल ओवर थी, तो मुझे लगता है सब ने यही अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी था एंड इसको अराउंड 150 to 200 वर्ड्स में लिखना था जो कि अराउंड 1 से 1.5 पेज का आता है और मैंने अप्रॉक्सीमेटली उतना ही 1.5 पेज से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लिखा होगा, कम कुछ भी नहीं लिखा, बहुत ही ज़्यादा लिखा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोगों ने इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो था ये भी एक दो थी और ये एक ही लाइक उस लेसन में से आया हुआ था, लैम्ब और डेयरी वाले लेसन में से, तो ये 120 to 150 वर्ड्स का लिखना था। ये दोनों सेम ही थे, लाइक अगर एक में कैरेक्टर दिखाना था दूसरे में दिखाना था कि उसकी लाइफ में कैसे टर्निंग पॉइंट आया था एंड मुझे लगता है मैंने दूसरा लाइक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था, दूसरे पे मेरा ज़्यादा होल्ड था तो मैंने दूसरे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी लिखने के लिए एंड मैंने इसको बहुत ही लाइक अच्छे से अराउंड 2 पेज का लिखा है और मुझे लगता है कि इंग्लिश में ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जैसा कि मैं आप सब लोगों को बताऊं कि इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंथी एज पर मुझे लगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एंटर हुए सेंटर के अंदर अराउंड 10 बजे के आसपास हमें पेपर दिया गया एंड उसके बाद मुझे लगता है कि 10 बजे जब मैंने लिखना स्टार्ट किया उसके बाद अराउंड 12:55 पे मैंने अपनी नज़र ऊपर उठाई एंड मुझे लगता है कि इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस इंग्लिश का पेपर लिखना और तब इंग्लिश का पेपर लिखना जब आपको पूरी तरीके से आपने पूरी प्रिपरेशन की हुई है एंड उसके बाद यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ आपको मार्क्स अच्छे आने वाले हैं एंड सेम वाज हैपनिंग विद मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इंग्लिश पे अच्छे तरीके से मेरा होल्ड था, मैंने अच्छे तरीके से चैप्टर्स पढ़े थे एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर मी, और मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छा स्कोर किया भी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ है एंड लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।